नमस्कार प्यारे बच्चों, भाइयों और बहनों। मैं राजीव कुमार आज कोरोना योग सीरीज़ के 9वें दिन यानी 23 अप्रैल को आपके सामने आज के आसन और प्राणायाम लेकर उपस्थित हूँ। मैं एक बात आपसे अवश्य कहना चाहूँगा कि ये जितने भी आसन और प्राणायाम हम कर रहे हैं तो बच्चों को हम ज़रूर करवाएं। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन हम लोग करने जा रहे हैं जिसको हम आसनों का राजा कहते हैं। इसके अत्यंत ही लाभ हैं। आसन का नाम है शीर्षासन। दोस्तों, हम पूरा दिन उठते बैठते जो है सीधे रहते हैं और हमारा ब्रेन, मैंने जैसे कल भी बताया था कि हमारा जो ब्रेन है ये हमारी बॉडी का रिमोट कंट्रोल है। तो ब्रेन में हमारे नए रक्त का संचार हो, ब्रेन में हमारे नया ब्लड जाए, ज़्यादा ऑक्सीजन जाए, इसके लिए अत्यंत लाभकारी है। बच्चों के लिए ये आसन बहुत ही लाभकारी है। अगर बच्चे इसको धीरे धीरे करना शुरू कर दें तो पूरा जीवन उनका बिल्कुल स्वस्थ और रोग मुक्त निकलेगा। जिन लोगों के बाल झड़ते हैं, जल्दी बाल झड़ जाते हैं, जल्दी बाल काले हो जाते हैं, उनके लिए भी ये अत्यंत लाभदायक है। और आई साइट के लिए, जिन लोगों की आई साइट वीक है तो उनकी धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी, और जिनकी आई साइट ठीक है उनकी कभी ख़राब नहीं होगी। लेकिन हम लोग मोबाइल और कंप्यूटर लैपटॉप का प्रयोग कम करें, इसमें ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इस आसन को करना कैसे है? सबसे पहले अपने सिर के नीचे कोई भी कपड़ा, ताकि सिर के ऊपर ज़्यादा दबाव ना पड़े, अपनी दोनों उंगलियों को शिकंजा बनाते हुए धीरे धीरे अपने सिर को शिकंजे के अंदर रखेंगे और धीरे धीरे इसमें उठने का प्रयास करेंगे। पहले एक पैर उठा सकते हैं और फिर दूसरा पैर। तो इस तरह इसको हम कर सकते हैं। देखेंगे एक बार कैसे करना है। इस तरह इस आसन को हम 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट के लिए कर सकते हैं। पैर बिल्कुल सीधे रहें, आपके दोनों पैर जुड़े रहें। आपके शरीर का पूरा वजन आपके सिर और कोहनियों के ऊपर आएगा। अनुभव करें कि हमारे बॉडी का पूरा रक्त हमारे ब्रेन को एक नया रक्त मिल रहा है। तो इस तरह इसको हम 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक इस आसन को कर सकते हैं। करने के बाद कुछ देर शवासन में लेटना, ताकि बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन फिर नॉर्मल हो जाए। अत्यंत ही लाभकारी आसन है, बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। धीरे धीरे इसको शुरू करने से पहले जो नए लोग हैं वो दीवार के साथ सहारा लेके या किसी अन्य साथी का सहारा लेके इसको करें। लेकिन करते हुए ध्यान रखें कि आपके पास आगे पीछे खुली जगह हो। अगर आप गिरो तो कहीं चोट ना लग जाए। खुली जगह में इस आसन को करें। बहुत ही लाभदायक आसन है, इसके अत्यंत लाभ हैं। जो लोग इस आसन को नहीं कर सकते उनके लिए थोड़ा सा इसका जो है इजी पोज है वो है सर्वांगासन। सर्वांगासन कैसे करना है? इसी तरह शवासन में लेट जाएं, धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाएं, फिर कंधे तक का हिस्सा ऊपर उठा के पूरी बॉडी को बिल्कुल सीधा करें। सर्वांगासन। शीर्षासन जो लोग नहीं कर सकते उनके लिए सर्वांगासन। इसमें हम साइकिलिंग भी कर सकते हैं, पैरों को साइडों पे खोलना, बंद करना, साइकिलिंग करना, ऊपर नीचे करना।
अपनी समर्थानुसार रुकना। लेकिन जिनको सर्वाइकल है, कमर में दर्द है, वो सर्वांगासन का अभ्यास आराम से या कम करें। हाथ दोनों कमर के ऊपर, पूरा वजन आपका कूहनियों के ऊपर, गर्दन के ऊपर। तो इस तरह धीरे धीरे वापस। तो इसमें भी हमें शीर्षासन के काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलते हैं। तो इस तरह अगर हम बच्चे इस आसन को करेंगे तो उनको बहुत अच्छा इसका लाभ मिलेगा इस आसन का। तो ये हमने किया सर्वांग आसन और शीर्षासन। फ्रोजन शोल्डर्स, हमारे जो कंधे हैं, कईयों के कंधों में दर्द होना शुरू हो जाता है, कंधे जाम हो जाते हैं। तो इसलिए कंधों के व्यायाम हम लोग कुछ आज करेंगे। ये भी हम रूटीन में करें ताकि हमारे कंधे जो हैं वो लचीले रहें और तंदुरुस्त रहें। कैसे करने हैं? पहले कंधों को ऊपर उठाना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम 20-25 बार कर सकते हैं। और इसी तरह फिर कंधों को पीछे से आगे की ओर लेके जाना, 1 2 3 4। इसको भी हम 20-25 बार कर सकते हैं। और फिर आगे से पीछे की ओर अपनी समर्था अनुसार कम से कम 8 बार। तो ये कंधों के व्यायाम हैं, इनको भी हम अपनी दिनचर्या में, अपने योग में जोड़ें। उसके बाद आज मैं आपको अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमारे पेट के अंदर जो हमारा स्टमक है, इसमें एक हवन हो रहा है। जैसे हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में जो हवन सामग्री डालते हैं स्वाहा के साथ, वो हवन सामग्री स्वाहा के साथ भस्म होके पूरे वातावरण को शुद्ध करती है। इसी तरह कहते हैं कि जो सामग्री है, हवन सामग्री है, वो जलती हुई तेज अग्नि में, प्रदीप्त अग्नि में डालनी चाहिए। कम अग्नि में अगर हम सामग्री डालेंगे तो वो सामग्री का पूरा असर नहीं होगा। इसी तरह हमारे अंदर भी एक हवन हो रहा है, एक अग्नि जल रही है। वो जो अग्नि है, उस अग्नि को हम जठरा अग्नि कहते हैं, स्टमक फायर। जो कुछ भी हम खाते हैं वो उस अग्नि में जाके स्वाहा होके हमारे पूरे शरीर के ऊपर उसका असर होता है। और ये जो जठरा अग्नि है, ये सन राइज के बाद तेज होनी शुरू हो जाती है सुबह सुबह, और सनसेट के बाद पूरा दिन तेज रहती है, और 10 से लेके 12-1 बजे तक बहुत ही तेज रहती है। और उसके बाद धीरे धीरे जब सनसेट होना शुरू हो जाता है 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, तो ये अग्नि धीरे धीरे मंद पड़नी शुरू हो जाती है। और सनसेट के घंटा 1.5 घंटे बाद ये अग्नि बिल्कुल ठंडी हो जाती है। इसका मतलब उसके बाद हम जो कुछ भी खाएंगे, जैसे पुराने लोग सनसेट से सूर्य जो है अस्त होने से पहले भोजन कर लेते थे, उनके पीछे यही कंसेप्ट था कि हम लोग जो सनसेट के बाद कुछ भी खाएंगे वो हमारे शरीर में ऐसे ही पड़ा रहेगा। वो हमारी जो जठरा अग्नि है उसके ऊपर असर नहीं होगा, और वो भोजन ऐसे ही पड़ा रहेगा। और इससे हमारे शरीर में मोटापा, गैस, पेट, कब्ज, इस तरह की जो समस्याएं हैं ये उत्पन्न होंगी, और शरीर से बदबू आनी शुरू हो जाएगी, बैड जो स्मेल है वो आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए सबसे अनुरोध है कि रात को जो भोजन है वो जल्दी से जल्दी भोजन किया जाए ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। कम से कम सोने से 2 घंटे पहले तो अवश्य ही भोजन करें। जैसे अगर हम 10 बजे सोते हैं तो 8, 7:30, 8 बजे हम लोग हल्का भोजन करें रात को, बिल्कुल हल्का। तो उसमें कोई भी फ्राइड, कोई तली हुई चीज़ें या ज़्यादा शुगर इनटेक, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम ना लें। तो उस जठरा अग्नि को और ज़्यादा प्रदीप्त करने के लिए, और ज़्यादा हमारी जठरा अग्नि प्रदीप्त हो, जितनी हमारी जठरा अग्नि तेज होगी उतना ही हमारा पाचन क्रिया, डाइजेशन जो सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा। बाई चांस हमारे से कोई गलत चीज़ खाई जाती है तो भी उसका अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, वो अग्नि तेज है, वो उस चीज़ को स्वाहा कर देगी, भस्म कर देगी, और हमारी बॉडी के ऊपर उसका बैड इफेक्ट नहीं होगा। अग्निसार क्रिया करनी कैसे है? इसी तरह हम वज्रासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं।
तो इसमें सबसे पहले लंबा गहरा श्वास भरना है, श्वास को छोड़ना है। श्वास छोड़ी हुई क्रिया में पेट को पूरा अंदर दबाना है। अब श्वास छोड़े हुए ही पेट को अंदर बाहर करना है। एक बार देखेंगे कैसे करना है श्वास को अंदर बाहर। पहले पूरा जो है श्वास को छोड़ना है। एक बार देखेंगे कैसे, पूरा श्वास छोड़ के एक बार पुनः देखेंगे इसको कैसे करना है। श्वास को जोर जोर से भरना और खाली करना। पेट को अंदर दबाना। तो आप अनुभव करेंगे कि आपके जो शरीर में जो आपकी पाचन क्रिया है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो अत्यंत ही मजबूत हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको कभी भी पाचन क्रिया से संबंधित कोई रोग नहीं होगा। और अगर हमारी पाचन शक्ति ठीक है तो हमारा जो है वो सारा बॉडी का सिस्टम एक्यूरेट है। दोस्तों, आज मैं एक आपको अपनी तंदुरुस्ती का, फिटनेस का टेस्ट, जिसको हम बाबा रामदेव जी कोरोना का टेस्ट भी कहते हैं, कि हमारी बॉडी अंदर से फिट है, हम कोरोना अफेक्टेड या किसी भी वायरस से अफेक्टेड नहीं है। जैसा कि हमें पता है जो ये वायरस है, ये हमारे लंग्स के ऊपर इफेक्ट करता है। लंग्स के ऊपर इफेक्ट करने का मतलब है कि हमारी जो श्वास क्रिया है उसके ऊपर ये इफेक्ट करता है और श्वास लेने में दिक्कत आती है। तो हमने क्या करना है, हमने श्वास को भरना है। कैसे टेस्ट करना है अपने आप को कि मेरे अंदर अच्छी ऑक्सीजन जा रही है, मेरे को श्वास की कोई दिक्कत नहीं है। लंबी गहरी श्वास भरनी है, स्टॉप वॉच लगा के उसको रोकना है। देखेंगे कैसे। अगर आप ये श्वास अपनी मिनिमम 1 मिनट तक रोक पाते हो तो समझो कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो, आपको किसी तरह की अंदर कोई समस्या नहीं है। जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है वो ये श्वास 1 मिनट तक कदापि रोक नहीं पाएगा। लेकिन जिनका कम आ रहा है वो ये मत समझें कि उनको कोई बीमारी है, वो इसको धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करें। ये बढ़ेगा कैसे, जब हम प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, कपालभाति करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो लोग आमतौर पे 2.5 से 3 मिनट तक इस श्वास को रोक लेते हैं। मैं भी लगभग 70-75 सेकंड तक इसको रोक सकता हूँ। तो इस तरह ये हमारा अच्छा टेस्ट है कि हमारी जो श्वसन क्रिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इस टेस्ट को हम खुद करें और बच्चों को भी कराएं, एक कम्पिटिटिव स्पिरिट से। किसी का 20 सेकंड है तो वो 22 करे, फिर 25 करे, किसी का 40 है वो 42 करे, 45 करे। तो कम से कम हम इसको 1 मिनट तक लेके आएँ और इसको धीरे धीरे बढ़ाते रहें। तो ये अच्छा, हम इसका भी जो है वो हर रोज़ इसका टेस्ट करें और इसका अभ्यास करें। तो इस उम्मीद के साथ कि हम लोग इन आसन और प्राणायामों को कर रहे हैं, मैं आपसे आज के दिन के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।